अब लक्ष्मण जी कहें कैसे कि गुरु जी हम नगर देखना चाहते हैं। और यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के मन में यह भाव आया क्यों? आप मानस जी को पढ़िएगा, इस घटना से पहले और इस घटना के बाद कभी भी लक्ष्मण जी के मन में दूसरा कोई भाव जागृत ही नहीं हुआ। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते, बाबू लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला घूमने का भाव मन में जगा। परंतु मन के भाव को मन में ही दबा के रहे। राम जी समझ गए और राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव नाथ लखना पुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। हे नाथ, ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर और संकोच के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। किसने बोला? किसने बोला? राम जी ने। गुरुदेव भगवान सोचने लगे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी मिथिला पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं मिथिला का दर्शन नहीं किए हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या घुमाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भैया मिथिला घूमना नहीं चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। और यहां दर्शन करिए, गुरुदेव ने जो आज्ञा दी उसमें दोनों बात समाहित है। गुरु जी कहते हैं, जाय देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई। ये राम जी आपके अनुसार, मेरे अनुसार करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरुदेव की आज्ञा मिली। श्री राम लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करके चले नगर का भ्रमण करने। और आपको बताऊं, पूरी मिथिला में इस बात की चर्चा हो गई है कि दो ऐसे रूप आए हैं मिथिला में, ऐसे स्वरूप जिनको देखने के बाद जनक जी की मति हिरा गई थी। आज मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका एक बार भी दर्शन लिखा हुआ है? क्या हम लोग उनको कभी देख पाएंगे? ये घर घर में चर्चा है। ठीक 4 बजे राम लक्ष्मण जी दोनों भैया मिथिला के गलियों में भ्रमण करने लगे। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। आज के बच्चे घर के भीतर खेलते हैं मोबाइल पर, उस समय बच्चे बाहर खेलते थे। बच्चों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, समझ गए कि बाबूजी और माई इन्हीं की चर्चा कर रहे थे। सारे बच्चे भगे अपने अपने घर में, जाकर बोले जल्दी बाहर निकलो। क्यों? अरे देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरबासे न पाए, समाचार पुरबासे न पाए। मिथिला के सारे लोग धाए धामा काम सब त्यागी, धाए धामा काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जुबती भवन झरो खन लागे,
मिथिला के लोगों को सूचना मिली, वो स्वामी जी कहते हैं मिथिला के जितने पुरुष थे घर के बाहर दौड़ पड़े। अब यहां कैसे दौड़े ये देखना है। वो स्वामी जी कहते हैं कैसे दौड़े, धाए धामा काम सब त्यागी। मिथिला के लोग दौड़े नहीं, धाए। धाए समझ रहे हैं का? हाँ, ऐसे से दौड़ना। धाए का अर्थ है इस प्रकार से भागना कि अपने शरीर की सुधि न रहे। हम कहां लड़ी रहे हैं, कहां गिर रहे हैं। गांव में आज भी कहते हैं का हो काहे धधाइल बड़ा। मिथिला के लोग इस प्रकार से दौड़े बाहर जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़ा हो। और आपसे कहें आंखों के लिए सबसे बड़ा कोई खजाना है तो मेरे रघुनाथ जी का स्वरूप है। भगवान के रूप से बड़ा कोई धन नहीं है नेत्र के लिए। लोग दौड़ पड़े, पुरुष घर के बाहर भागे, माताएं सखियां घर के छत पर दौड़ी और जाके झरोकों पे खड़ी होके राम जी का रूप देखने लगी। निरखहि राम रूप अनुरागे। एक सखी कहती है कितने सुघर है हो, एकदम ब्रह्मा जी जैसे दिखाई दे रहे हैं। किसके जैसे? जोर से कहिए। दूसर के ने कहा ना चुप रहबू, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। फिर एक ने कहा फिर विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। उसने कहा विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ है, विष्णु जी भी इतने सुंदर नहीं है। एक ने कहा फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और कोई नहीं मिला तुमको शंकर भगवान, विकट बेश मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। कितने सुंदर है ये है? सखी कहती है अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। सुननी किया जुवे अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुवे अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुवे अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुवे अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर। सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया। सखी है
देखू ना मनवा नयनवा के चोर सखी है देखू ना मनवा नयनवा के चोर सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। एक सखी ने कहा वो देखो कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है देखू ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखू ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। एक सखी कहती है कि यदि ये भेटा जाए भर मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती इनके तयखिए में बसैती सखी है जियरा जुड़ैते होई के विभोर सखी है जियरा जुड़ैते होई के विभोर सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। एक सखी कहती यदि ये मिल जाए तो आंख में बसा लूंगी। दूसरकी ने कहा आंख में बिठा कर क्या करोगी? वो कहती है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी हो रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी हो रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है आरती उतरती हम सांझ भोर सखी है आरती उतरती हम सांझ भोर सखी देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी देखो ना दोनों भैया सावर गो सावर गो सावर गो। सखियां आपस में बात करती हैं। बोली सब जो छूटन लिखे ना हाँ, हो गई। अच्छा उस झरोखे पर मेरी मां की 8 सखियां हैं, अष्ट सखियां। पहली सखी ने कहा कि कौन ऐसा संसार में होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसर की कही चुप रहो, पहले मैं जो बताती हूं वो सुनो। ये जो सांवले वाले हैं ना, इनका नाम है राम, ये गोरकू के नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ के कुमार हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किए हैं, यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। सखियां कहां बात कर रही हैं? नीचे की ऊपर झरोखे पर। राम लक्ष्मण जी का है नीचे। ये बात लक्ष्मण जी के कान में चली गई। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया
लग रहा है कोई बहुत खास ऊपर बैठा है अपना, पूरा परिचय जानता है, एक बार देखें क्या ऊपर। राम जी बोले भूल कर भी मत देखिए, नीचे देखो केवल। तीसरी सखी कहती है कि गोरा वाला तो नहीं, लेकिन सांवले को देख करके ऐसा लग रहा है कि जानकी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। मेरा मन कह रहा है यदि महाराज अपने इनको देख लेंगे, जान लेंगे, तो प्रण का त्याग करके बरबस इनसे विवाह करा देंगे सीता जी का। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर देखे एक बार। राम जी बोले भुलाइयो के ना। चौथी सखी बोली अरे महाराज ने इनको देखा भी और पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज अपने प्रण का त्याग नहीं किए अब तक। पांचवी सखी बोली चिंता न करो, ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं ऐसा मैंने सुना है, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवले ही सीता के पति बनेंगे, इसमें कोई लेकिन संशय नहीं है? ये सुनते छठवीं सखी नाचने लगी। बाकी सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं ये सोच के नाच रही हूं कि यदि इनका विवाह सीता जी से हो गया और ये मिथिला में जब जब सीता जी की विदाई कराने आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, जीवन में कितना आनंद आएगा है? कितनी सखी हो गई? हाँ, कितनी बची है? 2। अब देखिए सातवीं सखी ने डाउट कर दिया। नवीन भैया हर ग्रुप में 1-2 निगेटिव माइंड के लोग होते हैं, हर संस्था में उनका यही काम है, कोई काम बताओ कैसे होगा। सातवीं सखी ने प्रश्न खड़ा कर दिया। अरे बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई। अरे राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। सातवीं सखी ने कहा कि कैसे संभव होगा, कितने छोटे हैं दिखाई पड़ रहा है, इतने छोटे हैं कि इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, इनसे विवाह नहीं हो सकता। कितनी सखी बच गई? अब अंतिम सखी, आठवीं सखी तुरंत बोली। अरे बोली आठवीं सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ
सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। अरे एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। सखी ने कहा जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई, स्वाहु समाप्त हो गए, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी कहां है? राम जी ऊपर, सखियां कहां है? ऊपर। राम जी का आपको स्वभाव बताऊं, राम जी सीधा चलते थे तो केवल सीधा देखते थे। कई लोग चलत सो जाए लेकिन ताकत चारों तरफ है। एक थे लड़का अपने चाचा के मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाते रहे। चाचा पीछे बैठे थे, लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है। हर 2 मिनट बाद ऐसे जब 4-5 बार हुआ तो चाचा बोले बाबू तनी गाड़ी साइड करो। साइड किया, चाचा उतरे, बोले जा पहले उनके पहुंचा आओ तब हमके ले चलिए। राम जी चलते सीधा हैं, देखते सीधा हैं। सखियां ऊपर हैं, सखियों को राम जी का मुख ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। सखियां प्रार्थना करती हैं, हे राघव जी, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। सखियां कहती हैं, तनी बुझाता, तनी तनी मने थोड़ा सा, अरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। अखिया में बसली मधुर जोड़िया जी, अखिया में बसली मधुर जोड़िया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलेला, मिथिला में आई के तू जादू चलेला। मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया जी, मोहिली हल मिथिला के सब गोरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। नयन चलाई के
मधुर मुस्काई के नयन चराई के मधुर मुस्काई के कैला जनक जी के चित चोरियाए जी। कैला जनक जी के चित चोरिया कनिका देख रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देख रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से प्रार्थना करती हैं, राम जी एक बार हमको देख लीजिए। राम जी देखे नहीं। सखियां बोली यदि पूरा गर्दन ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है तो एक काम करिए, राम जी कनखी से देख लीजिए। कनखी समझ रहे हैं का? कनखी माने आनंद बाबू आंख के कोण से। सखिया कहती ऐसे भी यदि आप देखेंगे तो हम लोग को विश्वास हो जाएगा। राम भद्राचार्य ही अब हंसी दे रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो। जलज बिलोचन की कोरियाए जी। जलज बिलोचन की कोरिया कनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिका देखी रघुनाथ जी। ए हमारी ओरिया जी हमारे ओरिया। ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां कितनी विनम्रता से प्रार्थना करती हैं, अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनिका देखी रघुनाथ। लेकिन आपको कहूं भगवान तनिक भी नहीं देखे, थोड़ा भी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो। हम लोग तब से कह रहे देखिए देखिए, देख नहीं रहे। एक काम करो मार चला के अब इन्हें देखिए, मार ऊपर से। सखी बोली चलाओ कुछ अभी देखेंगे। बोली दिमाग ठीक है? कितने कोमल हैं, चोट लग गई तो? वो सखी बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यदि ये पुष्प जैसे कोमल है तो हम लोग इनके ऊपर से पुष्प की वर्षा करते हैं, पुष्प लगने से चोट भी नहीं लगेगा। और ये जैसे देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ कहां से रहा है, सिर ऊपर करेंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। पूरी सखियां, गोस्वामी जी कहते हैं ऊपर से ही हर सही बरसही सुमना सुमुखी सुलोचनी जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। सखियां पुष्प की वर्षा करती हैं। राम जी की दृष्टि जिनके ऊपर गई, गोस्वामी जी कहते हैं उसको लगा मानो परमानंद प्राप्त हो गया हो। बच्चों के साथ राम जी धनुष यज्ञशाले का दर्शन करके शाम के समय वापस गुरुदेव भगवान के पास आते हैं। संध्या बयारू आरती भई, भोजन और भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए, फिर राम जी सोने गए। गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी चरण की सेवा करने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण भी आ वहीं पौढ़े धरी उर पद जल जाता। भगवान के श्री चरण के पास ही लक्ष्मण जी लेट गए।